Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with the second part of the chapter A Gift of Chapel, and I have already uploaded video upon the first part. You can check in a playlist. So I am having book with me Honeycomb class 7. तो सेकंड पार्ट से पहले मैं एक बार फर्स्ट पार्ट का आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो मृदु होती है वो अपनी आंट रुक्कुमणि के घर आती है। तो रुक्कुमणि के घर उसको 3 कज़न मिलते हैं, जो रवि है, लाली है, मीना है। तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो वो जब रवि होता है वो अपने बैकयार्ड में ले जाकर उसे एक किटन दिखाता है। ठीक है, किटन जो उनको गेट के पास मिला था। फिर वो उसके नेम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि उसका नेम क्या है, कैसे कैसे उसके डिसेंडेंट्स रहे हैं। ठीक है, कैट है। फिर उसके बाद उनको एक क्रिचिंग साउंड होती है, वो विंडो से आ रही होती है। तो वो बताते हैं कि लाली जो म्यूज़िक मास्टर से क्या सीख रही है, वायलेंस सीख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म हो गया था। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से स्टार्ट हमारा। मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstrings, her elbow jutting out and her eyes glazed with concentration. जो मृदु क्या है, धीरे धीरे विंडो के पास मूव करती हुई आती है। तो लाली क्या होती है, वो थोड़ी दूरी पर बैठी होती है, ऑकवर्डली मतलब कि थोड़े से भद्दे तरीके से दिख रही होती है। तो उसने क्या पकड़ा हो, वॉयलिन पकड़ा हो। बो स्ट्रिंग क्या होते हैं, जो इसकी स्ट्रिंग्स होती है ना वॉयलिन की, उसको बोलते हैं। तो उसकी जो एल्बो है वो जुटिंग आउट क्या होती है कि वो मतलब बाहर की तरफ तक फैली हुई है। एंड उसकी जो आइज़ है वो ग्लेज कर रही हैं, शाइन कर रही हैं, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि उस पर ध्यान दे रही है वो। जैसे पिक्चर में देखो आप कैसे उसकी जो एल्बो है वो बाहर तक की है ना, तो इसको जुटिंग आउट बोला हुआ है। वॉयलिन को उसने किस तरीके से पकड़ा हुआ है उसने, लेकिन उसकी आइज कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। तो इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ इज बैक टू द विंडो, और उसके जो सामने होता है बिल्कुल विंडो के बिल्कुल बैक साइड में, वो देखो यहाँ पे पिक्चर में बिल्कुल ये ना कि विंडो के पास बिल्कुल उसकी बैक साइड में ही है जस्ट, तो जो म्यूज़िक मास्टर बैठा हुआ है। तो ही हैड ए मोस्टली पार्ल्ड हैड विद ए फ्रिंज ऑफ, एक मिनट यहाँ से था, वो द इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ इज बैक टू द विंडो, कि बिल्कुल उसके सामने विंडो के पास एक वॉज अ बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर। ठीक है, एक बहुत मतलब कि जो पतला सा जो इन मतलब ये पर्सन होता है म्यूज़िक मास्टर है, और वो जो मोस्टली उसका सिर थोड़ा गंजा है, विद अ फ्रिंज ऑफ ओल्ड ब्लैक। ठीक है, फ्रिंज क्या है कि जैसे उसके जो बालों के जैसे जो वो बने हुए हैं, मतलब कि जैसे बालों की जैसे झालर टाइप बोल देते हैं ना, कि जैसे बाल पीछे जैसे यहाँ पे जैसे उसके बिखरे हुए हैं, तो उसको बोला हुआ है। ठीक है, ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, और उसके सॉरी, तो जो उसके हेयर है उसके कान के पास जैसे बिखरे हुए हैं। एंड ओल्ड फैशन टफ्ट कहते हैं गुच्छा, मतलब जो चोटी पीछे बनी हुई है उसकी। अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड द लेदरी नेक। लेदरी यहाँ पे वर्ड किस लिए यूज़ किया गया, हार्ड नेक के लिए यूज़ किया गया है, कि एक गोल्ड कलर की चेन उसके ऊपर शाइन कर रही है उसकी मतलब कि हार्ड नेक के ऊपर। डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड। ठीक है, एक डायमंड रिंग है उसके हैंड पे, एज इट ग्लिटेड अप, जो वो शाइन कर रही है डाउन स्टर्म ऑफ द वॉयलिन। ठीक है, वॉयलिन के स्टैम पे। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डेड वेस्टी। वेस्टी क्या होता है, धोती के लिए यूज़ किया गया है, कि जो उसके पैर है वो बाहर की तरफ नीचे आए हुए हैं उसकी धोती के पास से। ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टो, और वो जो अपना पूरा टाइम कैसे बिता रहा है फर्श के ऊपर, वो अपने मतलब कि जो पतले जो स्क्रोनी के, तो पतले जो उसके पैर के वो जो पंजे हैं उसके ऊपर बिता रहा है, मतलब पैर रख कर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, ही प्लेड फ्यू नोट्स। ठीक है, जैसे वो वायलिन बजा रहा होता है, तो लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और जो लाली है वो भी मतलब कि कोशिश करती है उसके पीछे पीछे बजाने की। विच लुक क्वाइट हेल्पलेस, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अच्छी तरीके से बजा नहीं पा रही है, वो खुश नहीं है। उसके हाथों में देखकर ऐसा लग रहा है व्हाट अ डिफरेंस, कि कितना डिफरेंस है। द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। तो जो म्यूजिक मास्टर के नोट्स होते हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि एक मतलब कि रिदम में जा रहे हैं, मतलब परफेक्टली बजा रहे हैं, एक ट्रैक पे जा रहा है। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल विजिंग अलोंग एज रवि सेड। जैसे रवि ने बोला था ना कि वो तो इस तरीके से बजा रहा है जैसे जैसे ट्रेन बिल्कुल स्मूथली चल रही होती है रेलवे ट्रैक पे। लेकिन मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज ब्रिंज्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप टू द वॉलिन स्टैम मेकिंग लवली म्यूजिक। ब्रिंज का मतलब होता है जो म्यूजिक मास्टर ने जैसे जो एक रिंग डाली हुई है, तो मृदु उसकी जो उसने हाथ में जो बड़ी सा रिंग डाली होती है उसको देख रही होती है, और देख रही होती है कि वो बड़ी एफर्टलेस है, उसको ज़्यादा मतलब कि एफर्ट नहीं करने पड़ रहे हैं, बहुत स्मूथली तरीके से बहुत ही प्यारा सा म्यूज़िक बजा रहा है। स्क्वैक देयर वो लाली ड्रिलिंग अगेन। ठीक है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, कि जो लाली है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे फिर वो आउट ऑफ ट्रैक हो गई है।
ठीक है। कर्कश साउंड के लिए मतलब अजीब सी साउंड के लिए हम स्क्रैक वर्ड यूज़ करते हैं। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, तो एक रोने की आवाज़ आ रही होती है, तो अम्मा गेट से आ रही होती है तो वो क्या बोलते हैं, अम्मा ओ। रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड द मदर फ्रॉम द बैक वरेंडा। वरेंडा क्या होता है, जो घर के सामने जो खाली सा पोर्शन उसको वरेंडा बोल देते हैं। तो जो उसकी मम्मी होती है वो चिल्लाकर एकदम से बोलती है कि रवि बैगर को दूर भेज दो। वेयर शी वॉज चैटिंग, और जहाँ पे वो किससे बातें कर रही होती है, एक लेट मी टर्न माई पेज, विद द तापी। ठीक है, तापी क्या होता है, तमिल में ग्रैंड मदर होता है ना, तो तापी के साथ उसकी बात कर रही होती है, उसकी मम्मी होती है। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी। तो जो मतलब कि यहाँ पे क्या है कि वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो उसको बोल रहे होते हैं कि भी ना ये कुछ हफ्तों से, पिछले हफ्तों से वो यहाँ पे हर रोज़ मतलब कि हमारे मतलब कि गेट पे मांगने के लिए आ जाते हैं, बैक करने के लिए, मतलब जैसे भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। ठीक है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट एंड द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। जो मृदु एंड मीना है वो क्या करते हैं, वो भी रवि को फॉलो करते हैं। द बेगर वॉज, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात बताना भूल गई कि पाती ने एक्सप्लेन किया तापी को। यहाँ पे तापी ना मतलब मृदु की ग्रैंड मदर के नेम के लिए यूज़ किया गया, और जो पाती है वो ग्रैंड मदर के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है। तो इसमें मतलब कि देखो ना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसको मतलब कि तापी को एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे ये हो सकता है जो मतलब मैंने लगाया इसमें, पाती क्या ग्रैंड मदर किसकी है, ये उन बच्चों की ग्रैंड मदर है जो मतलब ये लाली और रवि और तापी कौन है, जो उनके साथ आए हैं उसकी। ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा सा लगा ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बुक में कि पाती एक्सप्लेन टू तापी, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो उसकी मम्मा बोल रही होती है ना, मम्मा और उसकी दादी होती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे है कन्फ्यूजिंग सा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। तो जो मृदु और मीना क्या होती है वो रवि को फॉलो करते हुए आ जाते हैं, तो बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो बेगर होता है वो वहीं पे गार्डन में होता है। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो घर की तरह है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, उसने क्या किया, जो अपने ऊपर कपड़ा डाला हुआ था वो नीम ट्री में डाल देता है, मतलब नीम ट्री के नीचे रख देता है, सॉरी। एंड वो लीनिंग, लेट जाता है अगेंस्ट द ट्रंक, और जो पेड़ के सहारे वो लेट जाता है। अपरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज को होता है शॉर्ट स्लीप, बल्कि थोड़ी देर वो सोने की तैयारी कर होता है। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, और उसको वेट होता है कि कुछ उसको मतलब कि भीख में मिलेगा। इसको एल साइलेंट यहाँ पे आर्म्स आ जाएगा। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, ठीक है, बल्कि कठोरता से वो उसको बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम टू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फॉर्म, कि मेरी पाती ने मुझे बोला, मेरी दादी ने मुझे बोला है कि अब मतलब कि टाइम वो आ गया कि तुम किसी दूसरे घर में जाके बेग करो। द बिगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज एट ईच अदर ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। अब बेगर ने अपनी आइज ओपन करी क्योंकि वो तो सोने की तैयारी कर रहा था, तो उसने एकदम मतलब कि गेज करते हुए, घूरते हुए बच्चों को एक एक करके देखा। लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट वंस इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स। और एकदम से उसने क्या बोला कि जो इस घर की जो लेडीज़ हैं उन्होंने बोला कि एक वाई मतलब कि जैसे जो उसकी भावनाओं से भरा हुआ, मतलब कि वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन चौक का मतलब जब हम बोल नहीं पाते हैं तो कहते कि बहुत अच्छी औरतें हैं यहाँ पे। आई हैव कट माई बॉडी एंड शोल, मतलब कि मेरी जो एनर्जी है टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक। ठीक है, जो भी मेरा जो पूरा वीक है ना, उनकी दया के ऊपर ही मतलब मुझे मेरी बॉडी में मतलब कि एक एनर्जी रही है, उनकी वजह से ही रही है, क्योंकि वो एक हफ्ते से आ रहा था, उनकी वजह से उनको खाने पीने के लिए मिला, तो वो आराम से रह पा रहा था। आई कैंट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, कहते मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे यहाँ से वापस भेज देंगे। ही रेज हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ, सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल। अब उसने अपनी वॉइस थोड़ा सा बढ़ाई, अम्मा अम्मा हो, ठीक है, वो बेशक से मतलब कि वो क्राई कर रहा था शायद, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर नहीं थी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। ठीक है, रंबल का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा हैवी साउंड कर रहा उसने, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब उसने थोड़ा सा मतलब कि डीप स्ट्रॉन्ग तरीके से भारी आवाज़ में बोला, जबकि उसकी जो मतलब कि जो पेट था वो बिल्कुल कमज़ोर हो रहा था, और उसने मतलब कि डीप साउंड निकालने की मुझसे कोशिश भी करी, और उसके जो टीथ ऐसे लग रहे थे जैसे जो वो जैसे टबाकू वगैरह स्मोक करते हैं ना, स्मोकलेस टबाकू जैसे चबा रहा हो वो। रवि टेल हिम थ्री देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास किचन में कुछ भी नहीं बचा है। कोल्ड रुकुमनी ने बोला है, एंड ही इज़ नोट टू कम अगेन टेल हिम दैट, और उन्होंने बोला कि वो दोबारा यहाँ पे ना आए। शी साउंडेड फेड अप,
कि ऐसा लग रहा है कि वो बड़े परेशान हो गई है। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट टू ऑल द बैगर। और रवि क्या होता है कि अब दोबारा वो बैगर को रिपीट नहीं कर जाता। वट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर दैम ऑल टू हियर देर अंडर द नीम ट्री। क्योंकि जैसे उसकी मदर उसको बोलते हैं ना कि उसको बोलो कि यहाँ से वो चला जाए, तो वो ईजिली उसको सुन रहा था। तो मतलब कि रवि को जरूरत ही नहीं पड़ी रिपीट करने की। द बैगर सेटअप इन साइड। अब बैगर क्या करता है, वहाँ बैठ जाता है और थोड़ा सांस लेता है। आई विल गो ही सेड वियरली। और बड़ी थक कर बोलता है कि मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट देयर अंडर दिस ट्री, कि मुझे सिर्फ रेस्ट करना है ट्री के अंडर। द सन इज सो हॉट, कि जो सूरज है बहुत गर्म है। टार हैज़ मेल्टेड इन द रोड, जैसे रोड पे टार वगैरह बिखरा देते ना, तारकोल होता है, तो वो बहुत ही मतलब पिघल चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड क्या होता है, जब आपकी स्किन पे बबल्स हो जाते हैं उसको बोलते हैं छाले। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोर्स ऑफ हिज बेयर फीट। और वो मतलब कि जैसे उसके पैरों पे वो दिखाता है कि जो पिंक कलर के जो मतलब बिल्कुल छिले हुए उसके जो छाले होते हैं, वो घाव बने होते हैं उसके नंगे पैरों पे। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स। मृदु विस्पर टू मीना रवि। और जो मृदु थोड़ा मतलब कि लो वॉइस में मीना रवि को विस्पर करके बोलती है कि मुझे लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। क्या तुम्हारे पास कोई चप्पल हैं घर में पुराने। आई डोंट नो सेड रवि ने बोला कि मुझे नहीं लगता कोई है। माइन आर टू स्मॉल, मेरे बहुत छोटे हैं कि उसके पैरों में फिट नहीं आएंगे। और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, कि मैं अगर शायद उसे दे देता तो। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीना। और मृदु और मीना से उसके पैर थोड़े बड़े हैं। द बैगर वॉज शेकिंग आउट इज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग इज धोती। अब बैगर क्या कर रहा था, अपने मतलब जो अपर क्लॉथ को ठीक कर रहा था और टाइट कर रहा था अपनी धोती को। ही रेज हिज आइज, अपनी आंखें उठाई उसे। लुक फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। और वो बड़े डर से सड़क की तरफ देख रहा था उसकी, मतलब कि वो ऐसे खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं कि भाई मैं ऐसे इतनी गर्मी में अब इतनी शानी में कैसे जाऊँगा। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, क्यों ऐसा लग रहा था कि जिसको पैरों में कुछ चाहिए। मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। मीना ने बोला कि भाई जो उसकी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी आइज़ हैं, वो भरी हुई हैं, ये ठीक नहीं है। रवि ने बोला आई एम थिंकिंग अबाउट, कि चुप हो जाओ मैं सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, ठीक है चिल्लाते हुए उसने बोला कि ये ठीक नहीं है, इट्स नॉट फेयर, हाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इज़ गोइंग टू हेल्प, कि ऐसे हेल्प होने वाली नहीं है अगर हम चिल्लाएंगे। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, कि 2 मिनट में तो उसके ना पैर बिल्कुल जल जाएंगे, ठीक है। वट ही नीड्स इन इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स, कि उसे चाहिए क्या, उसे पेयर ऑफ चप्पल चाहिए। सो वेयर डू वी गेट फ्रॉम, तो हमें वो कहाँ से मिल सकते हैं। कम लेट्स सर्च द हाउस, कि चलो आओ हम सर्च करते हैं। ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने पुश किया मृदु और मीना को घर के अंदर। जस्ट एज शी स्टेप इनटू द वेरांडा, मृदु eyes fell on the old looking चप्पल she had noticed when she arrived। अब देखो चैप्टर की स्टार्टिंग कैसी होती है ना, कि जो मृदु जब एंटर करती है तो उसने चप्पल देखी थी, तो वही चप्पल उसका ध्यान आ जाती है, उसको भी वरांडा के बाहर रखी होती है। तो शी विस्पर टू हिम, वो उसको आराम से बोलते हैं हुज आर दोस्त, कि ये किसकी है, रवि को बोलती है। रवि टर्न एंड ग्लांस एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, ठीक है। रवि क्या करता है, थोड़ा मुड़कर देखता है, एकदम से देखता है कि जो मतलब कि भद्दी सी जो दिखने में जो अच्छी नहीं होती हैं, तो वो जो हार्स इज ओल्ड स्लीपर को देखता है। ही बिकेम ए नोडेड, ही बीम्ड, ठीक है, मतलब वो एकदम से मतलब कि खुश हो जाता है एंड सिर झुकाता है। दीज आर द राइट साइज, कि बिल्कुल सही राइट साइज है। ही सेड पिकिंग देम अप, और वो कहता है कि हम ले लेते हैं। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और फिर वो वापस मतलब उनको नर्वस होते हुए उसमें गार्डन में उसको ले जाते हैं। हियर सेड रवि टू द बेगर, और यहाँ पे रवि बेगर को बोलता है ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, कि एकदम से उसके सामने गिराता हुआ मतलब कि स्लीपर्स को। वियर दीज डोंट कम बैक, कि ये डालो और वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, बेगर ने एकदम से देखा स्लीपर्स को। हरीडली फ्लंज हिज टॉवल और द शोल्डर, और बड़ी तेज़ी से उसने अपना टॉवल अपना मतलब पटकना होता है फ्लंज, जैसे अपने बॉडी पे रखा और शोल्डर पे। एंड पुश हिज फीट, और अपने पैरों को पुश करते हुए, और लेफ्ट मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को थोड़ा कम आवाज़ में मतलब से बच्चों को ब्लेसिंग देते हुए गया वो। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और 1 मिनट में ही वो बिल्कुल भी कॉर्नर में स्ट्रीट के कॉर्नर तक कहीं दिखाई नहीं दिया, मतलब बहुत स्पीड से वो चला गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, अब म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आता है। एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द 3 of them, अब बड़े मतलब कि जैसे अच्छे तरीके से नहीं वो तीनों की तरफ देखता है। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, और वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। प्लेइंग मार्बल खेलता है। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल, अब वो अपनी चप्पल देखता है। इन द वरेंडा वेयर ही हैड पुट देम, कि वरेंडा में उसने रखी थी, वो अब कहाँ है। लाली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ देर के बाद वो लाली को बुलाता है। शी हरिड अप टू हिम, वो उसके पास आती है। हैव यू सीन माई चप्पल,
क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है माय डियर? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, कि मुझे याद है कि मैंने यहीं पे रखी थी। रवि, मृदु, मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरेंडा। अब वो तीनों कितने बड़े आराम से उसको देख रहे होते हैं कि लाली म्यूजिक मास्टर ना सर्च कर रहे हैं हर कॉर्नर में। ही स्करीड अराउंड, मतलब कि वो धीरे धीरे छोटे स्टेप से चारों ओर देखता है, रेलिंग में भी देखता है, क्राउचिंग नियर द फ्लोर पोर्ट्स, जैसे पोर्ट्स के बीच में झुक कर भी देखता है वो, उन्हें बीच में ब्रांड न्यू देवर, वो कहते हैं कि ब्रांड न्यू थी, बिल्कुल नई थी मेरी चप्पल तो। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, कि मैं उनको खरीदने के लिए माउंट रोड गया था। ही वेंट ऑन सिंगर, वह कहता गया दे कोस्ट अ होल मंथ फी, डू यू नो। वो लाले को पता कि तुम्हारी महीने की पूरी फीस होगी, मेरी चप्पल आ जाएगी, वो मतलब तुम्हारी महीने की फीस में मेरी चप्पलें आएंगी। सून लाली वेंट टू इन टू टेल हर मदर, अब जल्दी लाली क्या होती है कि इतनी देर से चप्पल नहीं मिल रही तो अपनी मम्मी को अंदर बोलने जाती है। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हरास्ड, अब रुकुमनी आती है और वो बड़ी परेशान होती है। विद पाती फॉलोइंग, साथ उनकी दादी भी आ जाती है। वेयर कुड दे बी, कि वो कहाँ जा सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, कि बड़े मतलब कि दुख की बात है कि भाई कोई उन्हें चुरा के ले गया। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती, दादी भी चिंता होकर बोलती है कि बहुत सारे वेंडर्स, क्या होता है फेरी वाले होते हैं भाई, आते हैं घूमने के लिए। रुकुमनी कोट साइट ऑफ रवि, रुकुमनी क्या करती है कि भाई वो रवि, मृदु, मीना को भी जैसे पेट के जो बैठे ना उनको देखती है। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, अब उन बच्चों को देखे वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये भी बच्चे हैं, और वो किस तरीके से चुप है, मतलब है ना। वेंट ऑन मोर स्लोली, और मतलब कि वो बड़े आराम से चले गए। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरेंडा, और फिर उनको बोलते हैं कि क्या तुमने देखा किसी को वेरेंडा में, मतलब कि किसी को आते हुए चुपके से। अब शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, और वी शेप की लाइन उनके आईब्रोज में बीच में बन जाती है। और अनदर स्टेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ, और इसके बजाय क्या होता है कि वो मतलब कि जैसे बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल प्लेजेंट होकर आराम से सॉफ्टली तरीके से खड़े रहते हैं। रुकुमनी वॉज एंग्री, अब रुकुमनी को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये तो बच्चे बोलने वाले, भाई कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आराम से खड़े हैं। थॉट मृदु विद ए शिवर, लेकिन उसने देखा कि मृदु ना शिवर कर रही है, काँप रही है। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ। अब वो अपने आप को बोलती है मृदु कि भाई अगर उनको पता लग गया ना कि भाई बैगर के पास मैंने कि चप्पल नहीं दिया, बैगर के पैरों में इतने घाव थे, फिर वो हमें गुस्सा नहीं करेगी शायद। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, वो थोड़ा सा गहरी सांस लेती है। शी क्राइड, और एकदम से बोलते हैं रुकुमनी देयर वॉज ए बैगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बोल्स ऑन हिज फीट। और फिर वो बोल देते हैं मृदु कि भी रुकुमनी यहाँ पे एक बैगर आया था और बड़े दुख की बात है कि उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। सो सेड रुकुमनी ग्रीमली टर्निंग टू द रवि, और बड़े गंभीर तरीके से रुकुमनी रवि की तरफ देखते, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस भिखारी को दे दी, ठीक है, जो यहाँ से अभी आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन, पाती, और पाती बड़े गुस्से से आके बोलती है भाई, ठीक है, मैं ग्रोन मतलब पीड़ा से होता है, तो भाई आजकल के बच्चे। अम्मा डिड यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड ईयरिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, कि अम्मा आपने तो हमें बताया था कि जो करण था अभी उसने अपनी सारी चीज़ें दे दी थी, इवन अपने गोल्ड के ईयरिंग्स दे दिए थे, अपनी दयालुता काइंड ईमानदारी दिखाई थी। सिली स्नैप रुकुमनी कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। अब वो कहती है कि मतलब कि स्नैप्ड के यहाँ पे क्या बोलना है कि मूर्ख, करण ने अपनी चीज़ें दी थी, दूसरों की चीज़ें नहीं दी थी, ठीक है। बट माई चप्पल्स वो नॉट हैव फिटेड द बैगर फिट, वो कहते कि लेकिन मेरी चप्पल तो फिट नहीं आनी थी बैगर को। रवि रस्ट ब्रैशली ऑन, और रवि बड़े तेजी से अंदर जाता है। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, सॉरी, अब ये भाई अगर वो फिट होती तो वुड यू रियली, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, कि अगर वो फिट हो जाती, मतलब मेरी मान लो मेरी चप्पल फिट हो जाती तो क्या आप बिल्कुल भी मतलब माइंड ना करती। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ गो इनसाइड द मिनट, अब रुकुमनी को बड़ा गुस्सा था, बोलते रवि मतलब बड़े गुस्से बोलते कि अब अंदर चले जाओ 1 मिनट में। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मम्मा हार्डली वो न्यू चप्पल, अब जो रुकुमनी होती है वो क्या करती है, जल्दी से अंदर जाती है और गोपू मामा की चप्पल लेकर आ जाती है जो उसने अभी तक नहीं डाली थी। दी शुड फिट यू, वो कहते हैं कि ये फिट आ जाएंगी। सर प्लीज़ पुट दीज ऑन, कि वो कहते हैं म्यूजिक मास्टर को कि आप ये प्लीज़ पुट करो। आई एम सो सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा बच्चा बड़ा ही नोटी है। द म्यूजिक मास्टर आइज लिट अप, अब म्यूजिक मास्टर बड़ा खुश हो क्योंकि उसकी चप्पल तो बड़ी पुरानी थी, वो तो जानबूझ के कर रहा था, उसकी तो आइज में चमक आ जाती है। ही पुट दैम ऑन, वो डाल लेते हैं, ट्राइंग नॉट टू लुक सो हैप्पी, और कोशिश कर मतलब दिखाता है कि भाई मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ।
वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू। वो कहते हैं कि चलो देखता हूँ कि शायद मुझे फिट आई जाए। दीज एज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स फॉर टू डू। और साथ में ये भी बोलता है कि आजकल ना बच्चों को कोई मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं है बड़ों की, कर भी कह सकते हैं। ए हनुमान इनकारनेट ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, कि ये तो हनुमान के अवतार हैं, सिर्फ भगवान राम ही ने शरारती बच्चों से बचा सकते हैं। रुकुमनी आइज फ्लैश्ड, रुकुमनी की आइज चमक रही होती हैं। शी डी नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी इवन अ होली मंकी। और वो ये मतलब ये दिखाती कि जो रवि है मतलब एक मंकी की तरह, मतलब मंकी मतलब यहाँ पे क्या शरारती है, ठीक है, थोड़ा सरकास्टिक तरीके से बोला कि इवन ए होली मंकी है। शी स्टूड स्टिफ, और बड़ी मतलब कि स्टिफ क्या होता है मतलब कि बड़ी हार्ड सी, मतलब कि जैसे वो कहते हैं ना फर्म, मतलब कठोर सी दिखाई देती है। स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और मतलब कि एकदम से फ्रंट डोर के पास जाते हैं। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड देम टू लीव क्विकली, और ऐसा दिख रहा था कि जैसे वो यहाँ से जल्दी से जाना चाहती हैं। वेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ हिज न्यू चप्पल्स, और जब उसने मतलब कि क्लैटेड ऑफ का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे चप्पल डालने के बाद होती है ना, तो नई चप्पल, तो उसने बोला मृदु कम इन, मृदु अंदर आओ, हैव सम टिफिन, कुछ खाना खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, कि कैसे भी तुम मुझे बताओ कि जो बच्चे होते हैं वो क्या सोचते हैं। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वेयर हिज चप्पल टू वर्क। और वो मतलब क्या बोलते हैं कि भगवान का शुक्र है कि गोपू मामा वो चप्पल नहीं डालते हैं। एज शी वॉक टूवर्ड द किचन विद मृदु और मीना शी सडनली बिगेन टू लाफ। और जैसे ही वो किचन में अंदर जाते हैं मृदु मीना के साथ, वो एकदम से हंसना शुरू कर देती हैं। बट इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज, सॉक्स गेट इन टू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम्स होम। देखो वो क्यों हंसते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, बच्चों को तो नहीं सच बताते, बच्चों को तो कहते हैं कि गोपू मामा डालते नहीं चप्पल को। और असलियत में क्या था कि वो जब भी आते हैं ऑफिस से, जल्दी से वो अपने शूज़ उतार के, फटाफट सॉक्स उतार के वो चप्पल ही डालते हैं जब भी घर आते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। और उसको लगता है कि भाई आज क्या होगा जब उसके मामा आएंगे घर पे शाम को, और जब वो बोलेंगे कि भाई, और जब मैं उन्हें बताऊंगी कि जो चप्पल है मैंने किसको दे दी है, म्यूज़िक मास्टर को। तो इस तरीके से आपका चैप्टर एंड हो जाता है, ठीक है। तो मतलब देखो चैप्टर का अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा इतनी स्टोरी सुनने के बाद, कि चैप्टर का जो नेम है, टाइटल है, जो हमारे गिफ्ट ऑफ चप्पल, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। क्योंकि जो चप्पल गिफ्ट करना एक काइंडनेस को शो करता है बच्चों की, भाई जो बच्चे हैं वो कितने काइंड होते हैं, ठीक है, दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है हमारे तमिल राइटर ने, वसंत ने। तो ये सब था हमारा इस स्टोरी में कि बच्चे उन्हें कैसे हेल्प करे, मतलब कि फाइनली मतलब उनको डांट तो सुनने को मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने बैगर की हेल्प करी। तो इससे हमें काइंडनेस मतलब सीखने को मिलता है कि वी शुड बी काइंड टू अदर्स। तो ये था हमारा भी चैप्टर। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, क्योंकि आपको तो बेनिफिट होगा ही, अगर आप देख रहे हो तो आपके फ्रेंड्स को भी होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।